छेड़ो ना कान मोरे बैया गहो ना, छेड़ो ना कान मोरे बैया गहो ना। क्यों तुम मोरी बैया गहत हो, क्यों तुम मोरी बैया गहत हो। नयन जोरे मेरे प्राण हरो ना, नयन जोरे मेरे प्राण हरो ना। छेड़ो ना कान मोरे बैया गहो ना, छेड़ो ना कान मोरे बैया गहो ना। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। नमस्कार, आदाब, शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जिनकी आवाज़ आपने आज सुनी वो है हमारे आज के मेहमान। और अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि तख्लीक में खुद छुपा हुआ है फ़नकार भी फितरतन खुदा है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी ज़िंदगी के संगे मील खुद तय किए, जिनकी मेहनत और अथक रियाज ने उन्हें दिलाया गुनीजनों में एक अहम मकाम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी का अद्भुत सितारा पंडित संजीव अभ्यंकर। नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन गायकी की दुनिया का उभरता सितारा, दिए सुन ज्ञान। गायकी जिसका अंदाज है रूहानियत से भरपूर, मेवाती घराने और आवाज और अंदाज की मुख्तलिफ पेशकश। पंडित संजीव अभ्यंकर बचपन से ही संगीत से रही आशनाई और महज 3 साल की उम्र में संगीत नस नस में समा गया। शुरुआती तालीम माँ शोभा अभ्यंकर से मिली और फिर थोड़ा बड़ा होने पर पंडित पिंपलाखरे जी से बारीकियां सीखने का मौका मिला। लेकिन गायकी के इस बेमिसाल कलाकार की किस्मत में था संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का आशीष मिलना। सो पंडित जी से संगीत की शिक्षा हासिल करने वाले भाग्यशालियों में संजीव अभ्यंकर का नाम भी जुड़ गया। मात्र 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया संजीव अभ्यंकर ने। संजीव अभ्यंकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने द्वारा तैयार की गई बंदिशों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे नैया फंसी, पार करो पार करो उठे धावे। बहुत कम समय में संजीव अभ्यंकर ने देश के साथ विदेशों में भी एक से बढ़कर एक कॉम्पोजिशंस पेश किए और उनकी इस कोशिश की सराहना उनके बड़ों ने हर दफा की। सखी सोना सोना सखी संगीत उनके लिए एक इबादत का दर्जा रखता है। संगीत ईश्वर से लौ लगाने का बेहतरीन जरिया है। संजीव उन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें आशीष मिला, दुलार मिला, वाहवाही मिली जानी मानी हस्तियों से। सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगी डारे।
बॉलीवुड से जुड़ना हसीन इत्तेफाक रहा और गॉड मदर के लिए मिला नेशनल अवार्ड, जिंदगी का हसीन तोहफा। के जोगी है क्यों जोगीड़ा, फिरे क्यों बना के ऐसा हाल, हुआ उसका मन क्यों बेकर, वो क्यों घूमे जंगल जंगल, वो क्यों छोड़ आया चौपाल। अपने इस सफर में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ आकाश में छा जाने के जज्बे का नाम है संजीव अभ्यंकर। सागर अपार बहुत बहुत स्वागत संजीव जी प्रोग्राम शख्सियत में। थैंक यू। बेपनाह खुशी है कि आज आप हमारे बीच में हैं। मुझे भी बहुत खुशी है। अच्छा लगा। और अगर बातचीत की शुरुआत मैं माँ से करूं, क्योंकि मैंने जो कुछ आपके बारे में ये जाना, तो ये जाना कि माँ का एक बहुत बड़ा मकाम रहा आपकी लाइफ में। जी। आपकी आज तक की जर्नी में उनका एक अहम मकाम रहा। जी। कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें आज? एक तो मैं फुल टाइम जो गायक बना वो उन्हीं की वजह से। वो डॉक्टरेट ऑफ म्यूज़िक थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो हमारे बीच नहीं रही अभी, क्योंकि वो खुद गाती थी तो मेरे अंदर जेनेटिकली म्यूज़िक आ गया। फिर वो डिसीजन कि मैं फुल टाइम गायक बनूंगा वो भी उन्होंने लिया। ऑफ कोर्स मेरे पिताजी के सहयोग से, सपोर्ट से लिया। लेकिन ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा एकेडमिक स्टडीज़ में भी मैं अच्छा था। और एक उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि मैं जब 8 साल का था तब से मुझे उन्होंने सिखाना शुरू किया। अच्छा। फॉर्मल क्लासिकल का ट्रेनिंग। तो उससे क्या होता है कि क्लासिकल के ट्रेनिंग के लिए माइंडसेट वैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-2.5 घंटे का जब प्रोग्राम करने की सोचते तो ये 5 दिन के क्रिकेट के मैच जैसा होता है, टेस्ट क्रिकेट जैसा होता है। टेम्परामेंट। अच्छा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में गला अच्छा है तो कुछ कर दो। ये ऐसा होता है कि आपको 40 मिनट सोचना है एक राग के 5-6 स्वर में, तो उसके लिए आपका माइंडसेट वैसा होना जरूरी है। आपने अपनी माँ से कभी पूछा था कि जब आप बहुत छोटे से थे तो उन्होंने ये कैसे तय कर लिया था? सुर देखे थे, क्या देखा था कि बस ये गाएगा? अभी अपने मुंह से बोलना बहुत ठीक नहीं है। नहीं, कि उन्होंने मेरे गुण क्या देखे। लेकिन सच में कहूँ तो पीछे देख के आई वॉज अ वंडर बॉय, चाइल्ड प्रोडिजी, जो ऐसा पिछले जन्म का गाना गाते हैं, ऐसे होती गई चीजें। बिल्कुल। तो और आपको खिताब भी दिया गया ये वंडर बॉय का। हाँ, किताब भी दिया गया। और उससे भी ज़्यादा एक अहमियत की चीज़ हो गई मेरे लाइफ में कि माँ जानकार होने की वजह से उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो मैं 11 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम किया, और उस वक्त 11, 12, 13 साल की मेरी उम्र में मुझे हीराबाई बड़ोदेकर जी ने उनके घर में 3 बार प्रोग्राम किया। जो पंडित भीमसेन जोशी जी के भी पहले ज़माने। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित भीमसेन जोशी जी ने मेरा गाना सामने बैठ के सुना। पीएल देशपांडे जी, गंगूबाई हनगल जी ने मुझे बुलाया कुंदगोल में। आई वॉज ओनली 12-13 ईयर्स ओल्ड। तो आपको तो बहुत बड़े लोगों का आशीष भी मिल गया। आशीष मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो कि वो गाना सुन के उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि संजीव को फुल टाइम गायक, वो पिछले जन्म का गवैया पैदा हुआ इस जन्म में। हाँ, और उन्होंने उसके ऊपर बाद में भी एफर्ट्स लिए। जैसे मैं रियाज करता था तो वो ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, वो माँ देखती थी। अच्छा। उनका ध्यान था। मैं जब रागदारी के में कंपैरेटिव स्टडी बहुत होता है कि बहुत सारे राग आसपास में भी होते। तो अगर मैं हुसैनी कन्नड़ा राग गा रहा हूँ तो उसके आजू बाजू के कोई राग उसमें आए तो नहीं रहे, तो वो भी मुझसे हर वक्त ध्यान रखता था कि उनका कि मैं टेक्निकली करेक्ट गा रहा हूँ कि नहीं, अच्छा गा रहा हूँ कि नहीं। उनको चिंता नहीं थी। आई वाज अ गिफ्टेड चाइल्ड। गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण आपने किया। बहुत से गुरुओं से आपने सीखा भी, और गुरुओं ने आपको मान भी दिया, बहुत चाहा भी, बहुत प्यार भी किया। कैसे याद करना चाहेंगे आज शख्सियत में उन सबको? जी, माँ के बाद उनके पहले गुरु पंडित गंगाधर बाबा पिंपलखरे जी पूना में, उनके पास मुझे सिखाने के लिए भेजा। फॉर्मली 6 साल मैंने सीखा उनसे। तो उनसे मुझे 50-60 रागों की तालीम मिली
पंडित जसराज जी के पास। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि उन्होंने मेरा 13 साल की उम्र में गाना सुना और मेरी माँ उनसे सीखना शुरू की सीखती थी। थी, हाँ, बिल्कुल, तो हाँ। जैसे माँ मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन गई। बाद में उन्होंने उनसे जितना सीखा उससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। लेकिन मेरे लिए जैसे माँ है वो चली गई उनके पास। तो मेरे जो दूसरे गुरुजी थे पंडित पिंपलकरे सर, उनकी वजह से क्या हो कि मैं जब गुरुजी के पास गया तो ये पहले दोनों गुरुओं की वजह से मुझे काफ़ी सारा ज्ञान था कि जिससे मैं ये ऑब्जर्व करके ले सकूं। बकायदा उन्होंने सामने बैठ के तो मुझे सिखाया ही सिखाया, लेकिन इतना नॉलेज उनके पास है कि अगर मैं सोचूं कि ये सब मुझे सामने बैठ के 25 बार सिखाएंगे हर एक चीज़, तो एक जन्म काफ़ी नहीं होगा। आप वेट नहीं कर सकते हैं कि पंडित जैसा जी मुझको कब ये सिखाएंगे, आपको सीखना पड़ता है। तो ये मेरे ये सौभाग्य रहा। ये मुझे बहुत बड़ा मेवाती सौभाग्य। घराने से आप उसकी परंपरा का अनुसरण भी करते हैं। किस तरह की कोशिशें आप अपनी तरफ से कर रहे हैं आगे ले जाने की इस घराने को? एक बहुत अच्छी कहावत हमारे घर में है, मेवाती घराने में, कि सीखा, देखा और परखा। अच्छा। तो पहले आप सीखो, उसके बाद आप देखो। तो मेरे बारे में ये हुआ, मैंने माँ और पिंपलकरे सर से सीखा, गुरुजी से जरूर सीखा, लेकिन गुरुजी के गाने में जब मैं ट्रैवल करता था उनके साथ वोकल सपोर्ट करते वक्त, शायद मैंने 400 प्रोग्राम में उनको लाइव सुना है। तो वो जो देखा है वो सीखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि उसमें तो सभी दिख ही जाता था, सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अपना एक विश्व तैयार कर रहे हैं। और बाद में परखा, मतलब आप उसको परखो कि मैंने क्या सीखा, और उसमें से आपकी प्रकृति के हिसाब से जो अच्छा है, ब्यूटीफुल, सूटेबल होता है वो रखो। बिल्कुल। तो एक बंदिश हमें भी सुना दीजिए आप। जरूर। मैं राग कलावती में एक तराना सुनाता हूँ। जी। तननादिर्दानि तदीं तदीं, तननादिर्दानि तदीं तदीं, तननादिर्दानि तदीं तदीं, तनदानि उदानि तदानि, तदीयन तदीयन दानि, तननादिर्दानि तदीं तदीं, तननादिर्दानि तदीं तदीं। ब्यूटीफुल। संजीव जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका आशीष भी आपको मिला और जिन्होंने आपके गीत संगीत को इतने सालों में सुना भी है और आपको बहुत चाहते हैं। उनको हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर हमसे भी उनके बारे में बात करें। आइए देखते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा संजीव अभ्यंकर का, जो कि एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मेवाती घराना और पंडित जसराज जी के गाने को इतनी अच्छी तरह आत्मसात किया और इतनी अच्छी तरह से उस पर सिद्धता हासिल की। उनकी तानें बहुत साफ़ हैं, सपाट तान, गमक की तान, और मैं समझता हूँ कि अवरोह वो बहुत मुश्किल होती है, और अवरोह में उनका कमाल हासिल है कि वो अवरोह तक पूरी अच्छी तरह से कमांड उसमें रखते हैं तानों में। जब मुझसे ये पूछा जाता है कि आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत युवाओं में आजकल उसमें आपको किस पे उम्मीदें हैं, तो उसमें संजीव अभ्यंकर का नाम मैं अवश्य लेता हूँ। उनसे हमको बहुत उम्मीद है। उनको बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए और शुभकामना मेरी। अच्छा लग रहा है आपको शख्सियत में देखकर। आपने जिस परंपरा को, जिस गायकी को आपने आत्मसात किया है, वह इस जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। गायकी में आपका स्वर विस्तार तो है ही, उसके साथ साथ आपका छंदों के हिसाब से तानों का जो प्रयोग आप करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। मुझे बहुत आनंद आता है और एक कम्पिटिटिव एकम्प्लीमेंट होता है आपके साथ, और उससे बहुत हम लोगों को सीखने को भी मिलता है, बहुत एनर्जी भी मिलती है। आपका कोई जवाब नहीं है। एक बहुत ही एक छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह आप हम लोगों के साथ पेश आते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कार्यक्रम करके। क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं शुक्रिया करूंगा दोनों का कि इतने प्यार से उन्होंने मेरे बारे में कहा।
पंडित विश्वमोहन जी के एल्बम्स में भी मैंने गाया है, तो उन्होंने उस एंगल से भी मुझे आपको काफ़ी साल ज़्यादा परखा से है, सुना हाँ, है। हाँ, हाँ। और वो जब इतनी अच्छी चीज़ कहती है तो बहुत अच्छा लगता अच्छा है। लगता और विनय मिश्रा जी मेरे साथ काफ़ी सालों से हारमोनियम एक्कम्पनी करते हैं। इतने बड़े गुणीजन जब आपको सराहें तो वो किसी अवार्ड से तो कम बिल्कुल नहीं हो सकता। अथॉरिटी है। अथॉरिटी है। और एज ए म्यूजिशियन मुझे वो ये सब कोई भी अवार्ड से ज़्यादा महत्व का लगता महत्व है। उन्होंने ये कहना। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी कि हम सब की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कब आता है और कैसे आता है? जब गुरुजी ने मेरा गाना सुना पंडित जसराज जी ने, तो उन्होंने कहा ये तो तीसरे जन्म का गाना गा रहा है। तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन सभी पढ़ाई छोड़ के क्या ये इंजीनियर बन सकता है? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आराम से बन सकता है। नहीं, मेरे पास आएगा तो मेरी शर्त है कि मेरे घर में रहेगा पूरा, जब फुल टाइम पढ़ाई छोड़ेगा, अटेंडेंस कुछ नहीं होगी उसकी, और पूरा समय गाने को देगा। संजीव जी, आपने कहीं कहा है कि संगीतकार को नए प्रयोग करते रहना चाहिए, हर पल ऑडियंस को कुछ नया देने की कोशिश करना चाहिए और हमेशा अपने को ऐसे देखना चाहिए एक कलाकार की हैसियत से क्या कंट्रीब्यूट किया बनिस्बत इसके कि वो खुद क्या है। जी बिल्कुल सही। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ तो मैं क्रिएटिव हूँ, इसीलिए मैं क्लासिकल म्यूजिशियन। मैं कहता हूँ कि एक शास्त्रीय गायक जो है वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, और डायरेक्टर के साथ साथ वो सब कुछ है, उसमें एक्टर भी है। तो इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। तो देखिए कितना जागरूक, अष्टावधानी। अष्टावधानी मतलब 8 चीजों का जो अवधान, व्यवधान, अलर्टनेस हर वक्त रख सके, ऐसा ही आर्टिस्ट क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में कुछ कर सकता है। ये उसका सार है। बिल्कुल। कुछ और है संजीव जी आपकी जिंदगी में अहम लोग, उन्हें भी शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। नमस्कार। पंडित संजीव अभ्यंकर जी को मैं पिछले करीब 28-30 साल से जानती हूँ। वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। उनका गाना इतना खूबसूरत है और गुरुजी के तालीम और उनकी मेहनत से उन्होंने गाने को एक अपना पहचान रखा है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनके साथ इकट्ठे सीखा है, ट्रैवल किया है। उनके गाना जितना खूबसूरत है, उनका पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत मिलनसार, हंसमुख और बहुत इंस्पायर करते हैं। ही इज़ अ प्राइड ऑफ आवर मेवाती घराना। उनने बहुत नाम रोशन किया है। हेलो संजू, आपके म्यूज़िक के तो सब फ़ैन हैं, मैं भी हूँ, लेकिन एक म्यूज़िशियन के अलावा एक पति और एक दोस्त भी मेरे तुम बहुत करीब हो। हर एक टाइम, हर मोड़ पर आपने मुझे इनकरेजमेंट की अपने काम के लिए, और आपका काम का तरीका देख के भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। यू आर नेवर ऑन वेकेशन। आप लंदन के टूर से वापस आ गए थे और उसी शाम को अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए आपको मुंबई से फ़ोन आया था। वो फिल्म थी गॉड मदर, जिसके लिए आगे जाके वो गाने के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए। तो आप आए थे, लेकिन आप ऐसा नहीं था कि काम हो गया, लंदन का काम हो गया और हम लोग वेकेशन में, अभी मेरी छुट्टी चालू हो गई। सब परहेज जो आप रखते हैं उसी टाइम भी चालू थे और इसी वजह से आप इतना अच्छा गा पाए और वो आगे जाके वो गाने को अवार्ड मिला। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू फॉर सो मेनी पास्ट ईयर्स एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। अरे बाप रे, ये तो मेरे ख्याल से आपके लाइफ टाइम हो गया ये स्पेशल। बिल्कुल। और अश्विनी माय वाइफ, शी इज एन आर्किटेक्ट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अश्विनी जैसी वाइफ मिली जो मेरी दिशा में सोचती है। क्या बात है। संगीत में क्रिएटिविटी और इमोशनल अपील में किस तरह से एक बेहतर बैलेंस या तारतम्य बिठाया जा सकता है? देखिए, बहुत नेचुरल बात है। भगवान ने जो गला दिया है ना, वो ये दिमाग और दिल इसके बीच में दिया। तो गाना तब भी छुएगा मन को जब वो दिमाग से और दिल से दोनों के बीच का बैलेंस रखे। तो लैंग्वेज की मजा रख के, कंटेंट सिंप्लीफाई करके अगर किसी के पास पहुंचा जाए तो वो भाषा का सौंदर्य भी मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि आती क्या तू, जाती क्या तू।
वो अच्छी लैंग्वेज में भी कहा जाता है, लेकिन ऐसी भी लैंग्वेज यूज मत करो जो किसी को पता ही नहीं समझ चले। में ना आए। सो गाना भी वैसा हो जाना कि गाने में ऑर्नामेंटेशन हो, इमेजिनेशन हो, दिमाग बहुत हो, ऐसे ऐसे खूबसूरत चीजें ढूंढने की कोशिश हो कि जो खुद को ही पहले दिखी नहीं हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करते हुए इस तरह से आए कि किसी को पता ही नहीं चले कि कितनी मुश्किल चीज हो गई। तो एक भक्ति का रंग हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप सुनाएं। जरूर, क्यों नहीं। एक सुरदास जी का पद सुनाता हूँ, जी। मैंने खुद बनाया हुआ है। अच्छा। अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, नेह लगाए त्यागी गए तृण सम, डारी गए गल फांसी, डारी गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि फिल्मों में काम करने का अनुभव कैसा रहा, और अचानक से नेशनल अवार्ड का भी मिल जाना जिसका जिक्र अश्विनी जी ने भी किया, और हम सब के लिए भी बहुत अनोखी बात थी कि इतनी जल्दी नेशनल अवार्ड वो अचानक से ही मिला। लेकिन उसका पीछे मैं उसको फ्लूक नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी साधना थी जो जब मुझे मिला उसके पहले 20 साल मैं गा रहा हूँ। तो उसका इंसिडेंस मैं बताता हूँ कैसा। विशाल भारद्वाज जी को मेरा गाना बहुत पसंद है। तो 96 में माचिस फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी का एक गाना है, तुम गए सब गया। तुम गए सब गया। जी जी। तो उसमें वो एक निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी दिखाना चाहते थे, इसके लिए सुबह भटियार राग में एक आलाप चाहिए था उन्हें। ओके। तो उन्होंने मुझे पहचान नहीं थी हमारी कोई, फ़ोन किया कि संजीव जी मैं विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ और मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, और ये गाने में मैं एक आलाप सुबह का करवाना चाहता हूँ जिससे पॉजिटिविटी दिखे। बीच में अचानक मुझे वो मूड लाना है, तो आप गाएंगे क्या? मैंने कहा कि मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन मैं शादी के लिए बम्बई आया हूँ। तो बोल रहे नहीं 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 नहीं, कल सुबह ही करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कल सुबह? तो शादी के लिए आया हूँ मैं, कल सुबह शादी अटेंड करनी है, मेरी क्लोज फैमिली में शादी थी। तो बोले नहीं नहीं वो तो सब बाकी का हो गया है, 8:30 बजे करते हैं सुबह। मैंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लता जी के साथ मेरा नाम देंगे ना, लता मंगेशकर और संजीव अभ्यंकर इनले कार्ड पे, तो मैं आता हूँ, नहीं तो शादी छोड़ के मैं नहीं आऊँगा। ऐसा वो रिकॉर्ड हुआ, और वो मेरे लिए तो जिंदगी का एक वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। और मुझे लगता है कि मैं बहुत परहेज करता हूँ सब चीज़ों का, इसलिए परहेज इन द सेंस कि अपना जब भी आवाज़ शुरू हो जाए तानपुरे के बीच में तो लिंक लग जाए। क्या बात है। कहीं भी वो मंदिर बन जाए, वो मुझे कोई उसके लिए सामने क्या है ये फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा कनेक्टिविटी होना चाहिए। तानपुरा शुरू हो गया तो मैं खुद कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे अवार्ड मिला, मुझे लगता है उसी की वजह से मिला है। मैं अदरवाइज मैं इतना थक के आया था कि वो कुछ बनता ही नहीं। कृपा थी ऊपर वाले की। मुझे ये बताइए, चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मेरी ऑडियंस ज़रूर सुनना चाहेगी जो आपने गुनगुनाया हो और आपको बेहद पसंद। एक बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लता जी का है। हाँ। उनको ये शिकायत है। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को, मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां
आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत और ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।